तो सुप्रभात दगड़ियों, आप सभी को मेरा पहला प्रणाम और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जानकी रावत ब्लॉग। तो दगड़ियों, आप लोग मेरे इतने ब्लॉग देख चुके हैं और देखा है आपने मेरा डेली का शेड्यूल क्या है, क्या मेरी एक्टिविटीज़ रहती है। बट आज एक ब्लॉग में कुछ डिफरेंट सा बनाना चाहूँगी हमारे उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि आज है 9 नवंबर 2000। तो आज मैं आपको उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में बताना चाहूँगी कि कैसे हमारे उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो मुझे जितनी भी नॉलेज है वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन बीच में अगर मैं भूल जाऊँगी तो मैं थोड़ा बहुत चीटिंग करूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा उत्तराखंड राज्य निर्माण हुआ था, आप लोगों को पता है इसका गठन, तो आपको पता ही है 9 नवंबर 2000। मैं आपको सीरियल वाइज लेकर के चलती हूँ, ठीक है। सबसे पहले उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए जो मांग उठी थी वो 1897 में उठी थी, जिसमें महारानी विक्टोरिया को एक बधाई संदेश पत्र में भेजा हुआ था। उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग का एक संदेश भेजा था बधाई पत्र में। फिर उसके बाद 1923 में संयुक्त प्रांत के गवर्नर को एक ज्ञापन सौंपा गया था। आपको पता है हमारा उत्तराखंड उत्तरांचल से अलग होकर के बना है, ठीक है। फिर उसके बाद 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट थी, उसमें भी हमारे उत्तराखंड राज्य निर्माण की बात की गई, जो रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि हम लोगों का ध्यान सीधे नेहरू रिपोर्ट में सीधे जवाहरलाल नेहरू पर जाता है ना, बट ये मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, मैं सीरियल वाइज सन वाइज लेते हुए चल रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, 1938 में गणदेश सेवा संघ का गठन हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, श्रीदेव सुमन ने किया था, लेकिन बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ 1943 में कर दिया गया था, ठीक है। अब चलते हैं, हम सम्मेलन हुए थे किसके, कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे कुमाऊं और गढ़वाल में। तो हम गढ़वाल में पढ़ते हैं, पहला अधिवेशन पौड़ी श्रीनगर में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें इनका साथ किसने दिया था, विजय लक्ष्मी पंडित ने दिया था। और ये अधिवेशन कब हुआ था, हमारा 5 से 6 मई 1938 को हुआ था, ठीक है। 1938 में पहुंच गए। अब चलते हैं 1939 में। तो 1939 में गढ़वाल जागृत संस्था का गठन हुआ था प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बटवाल की अध्यक्षता में, ठीक है। अब इसके बाद हल्द्वानी में होता है एक सम्मेलन, जैसे कांग्रेस का सम्मेलन पौड़ी श्रीनगर में हुआ था, ऐसे हल्द्वानी में भी हुआ। किसने किया था, बीडी पांडे की अध्यक्षता में हुआ था, और साथ किसने दिया था, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने दिया था। बट क्या हुआ था, जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे उन्होंने इसको मतलब ठुकरा दिया था, ठीक है। उस समय क्या थे, संयुक्त प्रांत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो हम कहाँ पर पहुँच गए, 46। हाँ, ये मैंने आपको नहीं बताया ना कि कुमाऊं का जो ये अधिवेशन हुआ था कुमाऊं में कांग्रेस का, कब हुआ था, 1946 में हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, 46, 47 में कुछ नहीं हुआ। 48 में क्या हुआ था, धर आयोग बना था। धर आयोग 4 सदस्य थे इसमें धर आयोग में। तो भाषाई प्रांत मतलब भाषाई आधार पर इन्होंने जो है ना राज्य गठन की मांग की थी, उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग की थी भाषाई आधार पर, किसने, धर आयोग ने। 48। फिर 49 में कुछ नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ था, पर्वतीय विकास जन समिति का गठन 1950 में नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसमें उत्तराखंड और हिमाचल को एक साथ करके पर्वतीय राज्य परिषद बनाने की मांग की गई थी, ठीक है। फिर 1950 में हम पहुँच गए। 51 में कुछ नहीं। 52 में क्या हुआ था, एक पीसी जोशी थे जिन्होंने भी पृथक राज्य की मांग की थी, बट गोविंद बल्लभ पंत जी ने इनको भी ठुकरा दिया था। फिर ये पीसी जोशी ने सरजरी संघर्ष चलाने का प्रयास किया था। फिर 53 में बनता है फजल अली आयोग। 3 सदस्य इसमें कौन है, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर। इन्होंने भी मतलब उत्तराखंड राज्य निर्माण की जो मांग की थी, ठीक है। तो ये जो फजल अली आयोग था 53 का था, और 55 में इसने रिपोर्ट सौंपी थी, 56 में अधिनियम बना था। फिर 57 में क्या हुआ था, 57 में क्या होता है, एक मानवेंद्र शाह था। आपको पता है टिहरी राजशाही में 6 राजा हुए थे, तो छठा राजा हमारा मानवेंद्र शाह था। तो इन्होंने भी पृथक राज्य निर्माण के लिए आंदोलन किया था 1957 में। बट क्या हुआ, भारत और चीन का युद्ध हुआ 1962 में, तो इनको अपना आंदोलन वापस लेना पड़ा, ठीक है। 57 तक हो गया। 57 में एक और चीज़ है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे TT कृष्णामाचारी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो हमारी पहाड़ों की जो समस्या है, पर्वतीय क्षेत्र की जो समस्या है, उस पर विशेष बल देने को कहा था। उनमें हमारी 3 चीज़ें क्या हुई, 1957 में मानवेंद्र शाह, 1957 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कृष्णामाचारी ने वो करा था, पहाड़ी समस्या से अवगत करा था। 1957 में एक चीज़ और होती है, 19 नवंबर 1957 को होती है, ठीक है। क्या ये जो योजना समिति, पहाड़ी योजना समिति का गठन किया गया था। तो पहाड़ी योजना समिति थी 19 नवंबर 1957। तो 57 में हमारी 3 चीज़ें होगी, ठीक है। फिर 58 में हमारा कुछ नहीं था। 59 में कुछ नहीं। 60 आपको पता है ये उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़, ये 3 डिस्ट्रिक्ट बने थे 24 फरवरी 1960, बट इनको उत्तराखंड मंडल नाम से मान्यता दी गई थी।
फिर 61 में कुछ नहीं हुआ था, 62 में भी कुछ नहीं, 63 में भी कुछ नहीं, 64 में भी नहीं, 65 में भी नहीं, 66 में भी नहीं, 67 में क्या होता सीधा। फिर अब इसके बाद हम सीधे डायरेक्ट 1967 में चलते हैं। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था, रामनगर में हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे हमारे, इसके अध्यक्ष थे हमारे ये दयाकृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव नारायण दत्त सुंदरया। फिर इसको पर्वतीय राज्य परिषद बना दिया गया था 1973 में, ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद बना दिया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, 1967 हो गया। 68 में क्या होता है, ऋषि वल्लभ सुंदरयाल के नेतृत्व में दिल्ली में रैली निकाली गई थी। 69 में पहले पर्वतीय राज्य परिषद बना, फिर पर्वतीय विकास परिषद 1969 में, बाद में इसको उत्तरांचल राज्य विकास परिषद के नाम से जाना गया, ठीक है। फिर 69, 70, 12 मई 1970 को इंदिरा गांधी ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। 70 के बाद 71 में कुछ नहीं, 72 में उत्तरांचल परिषद का गठन नैनीताल में हुआ था। और जो उत्तरांचल परिषद के जो कार्यकर्ता थे, इन्होंने क्या करा था, बोट क्लब पर धरना दिया, दिल्ली स्थित बोट क्लब पर धरना दिया था 1972 में। फिर 1973 में ही उत्तरांचल राज्य के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली चलो का नारा दिया। एक दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और एक उत्तरांचल परिषद ने दिया था दिल्ली चलो का नारा, ठीक है। 72 हो गया, फिर 73 भी हो गया, दिल्ली चलो का नारा 74, 75, 76। 1976 में क्या हुआ था, ये युवा परिषद का गठन हुआ था 1976 में। फिर इस युवा परिषद के सदस्यों ने संसद के दोनों सदनों में मतलब घेराव डाल दिया था 1978 में, ठीक है। 78 में घेराव डाल दिया। उसके बाद 79 में हमारा 79 में त्रिपन सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन हुआ था, ठीक है। पहले हमारा बना था उत्तरांचल परिषद 1972, फिर उत्तरांचल राज्य परिषद 1979 का त्रिपन सिंह नेगी, ठीक है। फिर 80 में हमारा कुछ नहीं बना, फिर 81, 82, 83, 84, 1984 में क्या हुआ था, ये थोड़ा सा चीटिंग करती हूँ, मतलब आ रहा है मेरे माइंड में, उसकी जो लैंग्वेज है सटीक वो मेरे ध्यान में नहीं आ रही है। हाँ अच्छा, 1979 में और भी चीज़ें हुई थी, मैं यही सोच रही थी। यूकेडी का गठन हुआ था 24 से 25 जुलाई 1979 को। यूकेडी का गठन मसूरी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष देवीदत्त पंत को चुना गया था। फिर इस यूकेडी का जो विभाजन हो गया था 1987 में हो गया था और बागडोर काशी सिंह नेहरी के हाथों में आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद 1984 में क्या हुआ था, देखो, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई। मिलाल में जन जागरूकता फैलाई थी 900 किलोमीटर साइकिल की पदयात्रा से 1984 में। किसने, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने, ठीक हो गया। फिर 1987 में मैंने आपको बताया था काशी सिंह नेहरी के हाथों में आ गई थी बागडोर, ठीक है। फिर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया था 23 नवंबर 1987 को, ठीक है। फिर ज्ञापन के द्वारा क्या हुआ था, इस जो राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया था उसके द्वारा क्या होता, हरिद्वार को नवे जिले के रूप में उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई। तो क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में ये भी बन सकता है कि हरिद्वार को कौन से नंबर के जिले के रूप में मान्यता दी गई थी, नवे जिले के रूप में, जब हमारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया था, कब, 23 नवंबर 1987। या फिर हरिद्वार को नवे जिले के रूप में मान्यता कब दी गई थी, 23 नवंबर 1987, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, एक त्रिवेंद्र पवार थे, उन्होंने संसद में पत्र बम फेंका 23 अप्रैल 1987 को, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, जो हमारा जो उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन था, इसमें जो इसको मतलब इस राज्य की मांग को जो स्वीकार किया था वो किसने किया था, लाल कृष्ण आडवाणी ने अल्मोड़ा में 1987 में, ठीक है। तो 1987 की हमारी क्या क्या चीज़ें हो गई, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया था 23 नवंबर 1987 को, और 23 नवंबर 1987 को हरिद्वार को नवे मंडल के रूप में मान्यता दी गई थी। और 1987 में क्या हुआ था, लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा ये अलग राज्य की मांग को स्वीकार किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो, 87 के बाद सीधे 88 1988 में सुमन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ 1988। फिर 1989 में क्या हुआ था, उत्तरांचल संघर्ष समिति, क्या था, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हुआ था 1989 में। द्वारिका प्रसाद दनियाल इसके नेतृत्व करता थे, ठीक है, समझ में आ गया इतना। 1987 में क्या हुआ था, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया था 23 नवंबर 1987। 23 नवंबर 1987 को जो है हरिद्वार को नवे मंडल के रूप में मान्यता दी गई थी, और 1987 में लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा जो है अलग राज्य की मांग को स्वीकार किया गया। फिर उत्तरांचल उत्थान परिषद 89 में क्या था, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हुआ था। फिर उसके बाद जसवंत सिंह बिष्ट ने यूकेडी के विधायक के रूप में
यूकेडी के विधायक के रूप में जो है ना यूपी विधानसभा में अपना पहला प्रस्ताव रखा था 1990 में। ठीक है, जो पहला प्रस्ताव रखा था 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा था। फिर 1991 में भाजपा ने इस पृथक राज्य की मांग को जो है ना अपने घोषणा पत्र में शामिल कर दिया और केंद्र के पास भेज दिया पर केंद्र ने जो है ना इसमें क्या कराई, केंद्र के पास भेजा, परंतु केंद्र की सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। फिर 1991 में वामपंथियों द्वारा उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। ठीक है, तो फिर जुलाई 1992 में यूकेडी ने उत्तरांचल की राजधानी गैरसैंण प्रस्तावित, वैसे हमारे उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून, लेकिन उत्तरांचल की राजधानी जो गैरसैंण प्रस्तावित की थी वो यूकेडी ने की थी जुलाई 1992 में। ठीक है, फिर काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित, लेकिन जो गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली थी वो काशी सिंह ऐरी ने डाली थी 21 जुलाई 1992 को। ठीक है, 1992 में उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण प्रस्तावित की, तो जो प्रस्तावित राजधानी थी गैरसैंण, वहाँ नींव डाली थी किसने, काशी सिंह ऐरी ने 21 जुलाई 1992 को। फिर एक मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति बनती है। कैबिनेट समिति को ही कौशिक समिति कहा जाता है। तो जो कैबिनेट समिति या कौशिक समिति थी ये 1993 की थी। मई 1994 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो जो ये मुलायम सिंह यादव की सरकार थी इसने क्या करा था, तो इसने मई 1994 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और कौशिक समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था 21 जुलाई 1992 को। और मुलायम सिंह यादव की सरकार ने जो है ना आरक्षण भी दिए थे 1994 में। कितना, जैसे अभी हमारा कितना है, SC ST OBC 19414 है। ठीक है, 19414। और अब मुलायम सिंह यादव सरकार ने कितनी दी थी, OBC के लिए दी थी 27 और ST के लिए दी थी हमारी 2 और SC के लिए दी थी हमारी 21। ठीक है, तो जो ये 27% आरक्षण का जो ये बना था ये सर्वदलीय बैठक में बनी थी 7 सितंबर 1994 को। हाँ, 7 सितंबर 1994 को बनी थी। ठीक हो गया। फिर एक विनोद बरसाल की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी 1994 में ही बनी थी, जिसका उद्देश्य क्या था, राज्य की अनिवार्यता पर सुझाव देना, जो राज्य के अनिवार्य उस पर सुझाव देना था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, देखो ये मैंने आपको बता दिया था। फिर आपको पता है एक इंद्रमणि बड़ौनी थे, ये पौड़ी के थे, वैवृद्धि जो चौकला केदार नृत्य में पारंगत थे। तो इन्होंने भी राज्य निर्माण के लिए आंदोलन किया था अपने 7 सहयोगियों के साथ 7 अगस्त 1994 को। फिर उसके बाद 7 अगस्त 1994 तो 15 अगस्त 1994 को भी नैनीताल में अनशन किया था। किन्होंने, काशी सिंह ऐरी ने किया था। ठीक है, फिर इस राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान कई कांड होते हैं, खटीमा कांड, मसूरी कांड, मुजफ्फरनगर कांड, जिसको रामपुर तिराहा कांड भी कहते हैं, बाटा घाटा कांड। इससे पहले क्या होता है, 8 अगस्त 1994 को जीत बहादुर खुरंग शहीद हुए थे। फिर 1 सितंबर 1900 खटीमा कांड, जिसमें 25 लोग मारे गए थे। ठीक है, इसमें जैसे मतलब भुवन सिंह सिरोला हो गए और प्रताप सिंह नेगी हो गए, गोपीचंद हो गए और परमजीत हो गए और सलीम अहमद हो गए। ऐसे कई लोग थे जो शहीद हुए थे। और मसूरी कांड में हंसा धनाई और बेलमती चौहान और धनपत सिंह और राय सिंह बंगारी हो गए, बलवीर हो गए, जेठू सिंह हो गए, मदन मोहन ममगाई हो गए, एक उमाशंकर, एक होती पुलिस उपाधीक्षक थी ना उमाशंकर त्रिपाठी, ये भी शहीद हुई थी। रामपुर तिराहा कांड में जैसे सूर्य प्रकाश थबलियाल, रविंद्र, ये लोग शहीद हुए थे इसमें। ठीक है, फिर एक बाटा घाटा कांड हुआ था, 15 सितंबर 1994 को हुआ था। ये मसूरी कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक है, फिर एक हमारा होता है खैट पर्वत आंदोलन। श्रीयंत्र टापू कांड भी होता है, 10 नवंबर 1995 को होता है। श्रीयंत्र टापू अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर जो है यूकेडी के दिवाकर भट्ट ने अनशन किया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, फिर एक है हमारे पास छात्र युवा संघर्ष समिति। छात्र युवा संघर्ष समिति 18 सितंबर 1994 की है। फिर एक है हमारे पास संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, बहादुर राम टमटा ने 1994 में। ठीक है, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन 1994 में बहादुर राम टमटा ने किया था। फिर रामपुर तिराहा कांड आपको बताया था 2 अक्टूबर 1994 को, इसमें 6 लोग मारे गए थे। ठीक है, और इसको क्रूर क्या है, जो रामपुर तिराहा कांड है ना, इसको क्रूर शासक की क्रूर साजिश के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब एक फैक्ट हमारा ये है कि यूपी संघर्ष समिति वो बीजेपी सांसद भुवन चंद्र खंडूरी के नेतृत्व में दिल्ली में रैली की गई, जिसके बाद भाजपा के सदस्यों ने संसद के दोनों सदनों में वॉकआउट किया। तो क्वेश्चन एक हमारा ये भी बन सकता है कि भाजपा के सदस्यों ने संसद के दोनों सदनों में वॉकआउट कब किया, तो 1994 में किया है, बट 7 अगस्त को किया है। ठीक है, इसके बाद एक 25 जनवरी 1995 को संविधान बचाओ यात्रा निकली थी, जो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति भवन तक की पदयात्रा थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो एक हमारे पास वो भी था, और श्रीयंत्र टापू कांड में हमारे कौन
वो हुए थे यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, ये शहीद हुए थे श्रीरंग टापू कांड में। ठीक है, फिर खैट पर्वत आंदोलन 1995। खैट पर्वत कहाँ पड़ता है? टिहरी में पड़ता है, जिसको खैट पर्वत को क्या कहता है? परियों का देश। परियों का देश खैट पर्वत को कहा जाता है। तो दिवाकर भट्ट ने यहाँ पर भी अपना आमरण अनशन किया था इन्होंने। फिर घबराकर केंद्र सरकार ने क्या करा, इन्हें वार्ता तो दिल्ली बुला लिया। फिर आंदोलन के बाद अब ये जो हमारा उत्तराखंड राज्य निर्माण था, इसकी घोषणा कर दी थी कि हाँ ये बनेगा। किसने करी थी? PM HD देवगौड़ा ने लाल किले में खड़े होकर 15 अगस्त 1996 को। फिर 98 में क्या हुआ था? 98 में केंद्र की भाजपा सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से राज्य निर्माण संबंधी विधेयक यूपी विधानसभा में भेजा, जो 26 संशोधनों के साथ पास होकर केंद्र के पास वापस गया। ठीक है, वापस गया तो जिसे भाजपा सरकार ने क्या करा, 22 दिसंबर 1998 को लोकसभा में पेश किया, परंतु सरकार गिरने के कारण यह पास नहीं हो पाया। फिर भाजपा ने पुनः सत्ता में आने के फिर भाजपा दोबारा से सत्ता में आई तो उसने क्या करा, यूपी सरकार ने इस विधेयक को दोबारा से पास कर केंद्र सरकार के पास भेजा, जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 27 जुलाई 2000 ईस्वी को लोकसभा में पेश किया गया। ठीक है, आपको पता है जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना था, इससे पहले ये लोकसभा में 1 अगस्त 2000, राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 KR नारायण द्वारा स्वीकृति मिलती है 28 अगस्त 2000। KR नारायण उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन होता है। ठीक है, पहले इसका नाम था उत्तरांचल, फिर इसका नाम उत्तराखंड। तो ये जो भी नाम चेंज होते हैं किसके अकॉर्डिंग होते हैं? आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होते हैं। और कब इसका नाम चेंज हुआ था? 1 जनवरी 2007 को, लेकिन ये विधेयक आया था हमारा दिसंबर 2006 में। तो इस तरीके से हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की आप सभी को फिर से वंस अगेन हार्दिक शुभकामनाएं।